भाई एक नेपाली सॉन्ग मिला आत्मनिर्भर। क्या रॉकी मित्तल ने गाना नहीं डाला है? नहीं, 2 लेवल years 1 ago सपोर्ट है। चालू हो गया और रॉकी मित्तल ने गाना नहीं डाला अभी तक, ये तो गलत 2 बात years है। ago। रॉकी मित्रा का गाना आया है यार, इस पे आया है कोरोना पे। मैं आत्मनिर्भर पे अच्छा एक दिन में गाना कैसे बना लेगा आदमी, ये भी तो सोचो थोड़ा सा। अच्छा चलो अभी एपिसोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? या आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि खत्म करना है। और मैं दोस्तों, हेलो, मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, कोरोना से डरे नहीं बल्कि सावधान रहे। ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। यकीन नहीं ना, आप ही सुन लीजिए आप। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। Welcome folks to the emergency episode of Bharatiya Janata podcast. Emergency because मोदी जी का धमाका हुआ है, तो we had to get together to talk about it. Emergency And- also because I think we are getting very close to state of Emergency. emergency. Yeah, that's also true. We are, I mean, एक अनसेट इमरजेंसी, एक अनसेट फकीरी तो है ही, है यहाँ तो उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते. बट I think Nishant, I have a very serious question for you. So between 2002 to 20 lakh crore, how much of a bhakt are you? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। See, एक बात याद रखना, I am a 2004 भक्त। 2004 में ऐसा क्या हुआ था भाई? बीजेपी निकल गया था बाहर। ये ओके, उस लॉजिक से मैं 2009 भक्त हूँ, बिकॉज उससे भी ज्यादा सीटों से बुरी तरह से हर्ट फील किया था उन्होंने. Yes. बट द थिंग इज कि मोदी जी तुम दोनों से कह रहे हैं कि इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी एट माय 2002 यू डोंट डिजर्व मी एट माय 20 लाख करोड़. और वो 20 लाख करोड़, हाँ, we'll I get don't 20 lakh। need Modi ji. I am आत्मनिर्भर. that's also so two things हो रही हैं. बहुत हुआ है, इतना हुआ है, क्या क्या बचा है. नहीं, that has to be said correctly. इतना कुछ हुआ है, कितना कुछ किया है. नहीं, even I am wrong. Never mind. So much किया है। Yes, हाँ, Yeah. so much हुआ है, so much हुआ है, इतना कुछ किया है. Yeah. क्या क्या बचा है. Please, our listeners, please tell us what was that. If you don't know that, then why are you even listening to us? What's the point? Yeah, But yeah. so basically, two things happened. I'm talking about both the lockdown 3 and lockdown 4. ये GTA की तरह बन रहा है। मैं वही नहीं, कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं, डर क्या है पता है कि अगली फास्ट एंड द फ्यूरियस जो है वो फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 और लॉकडाउन 9 साथ में रिलीज साथ होगा. में. यार तुम लोग GTA और फास्ट एंड द फ्यूरियस एटलीस्ट खेला जा सकता है और एक गिल्टी प्लेजर की तरह जीता जा सकता है, लेकिन ये जो हो रहा है वो मोर ऑन द हाउसफुल और गोलमाल लाइन हो रहा है. बट मोदी जी खिला भी तो रहे हैं लोगों को। और जीतेगा कौन एंड में? मोदी जी. मोदी जी. क्योंकि अगर सब तुम fix है। माँ game, माँ आत्मनिर्भर rules नहीं bitches. हुए, अगर तुम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो तुम्हारी गलती है, और अगर तुम आत्मनिर्भर हो गए तो मोदी जी ने तो तुम्हें आइडिया दिया था आत्मनिर्भर दिया था वो बनने का। तो आत्मनिर्भर से so let me just quickly do the recent one and then do the last one and then we can talk about both together, right? So basically मोदी जी ने 12 मई 2020 और we are recording this on 13 मई. मई तो ऐसे एकदम हिंदी स्टाइल में आया मेरा, बट मोदी जी मई. सुधीर जी निकले आपके अंदर के बाद। तो जरा शांति से बैठिए और सोचिए. नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है. मैं हूं सुधीर चौधरी. ये सब करते करते मुझे 23 साल हो गए. ये 23 साल में मैंने बहुत चेंज देखा है और अगले 23 साल में शायद ये चेंज, ये बदलाव और भी ज़्यादा तेजी से होगा. तो शांति से बैठ के सोचिए. तो मोदी जी ने एक स्पीच दी, धमाकेदार एड्रेस टू द नेशन, जिसमें उन्होंने 33 मिनट शुरू के 33 मिनट तक उन्होंने, मतलब बेसिकली उन्होंने जो शुरू के 33 मिनट बोला उसका ट्रांसक्रिप्ट लेके अगर तू वो करना है तो वो वैसा है कि जब हिस्ट्री के पेपर में आपको पता नहीं होता क्या आंसर करना है तो आप बस लिखते जाते हैं. एंड देन ही सेड देयर वाज वन मोर सी ही सेड एंड देन टू थिंग्स. वैसा था शुरू के 33 मिनट्स. बट
Somebody sent me on WhatsApp, right? I mean, somebody sent us actually. You know, he's almost like an मतलब वो, I mean, maybe some software engineers would understand. तो जैसे वो किसी भी जगह, like you can insert tokens in XML, right? मतलब random shit, main point, random shit. So that was मेन पॉइंट भी मतलब मेन पॉइंट कुल मिला के मुझे ये लगा कि वी विल गेट बैक टू यू इन अ बिट, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने, बोल सकता हूँ मैं मोदी जी को, हाँ हाँ no man, come on. उन्होंने No. बोला कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, मेन मुद्दा ये है, राइट, 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द पैकेज, फिर इसका 20 लाख करोड़ का पैकेज है और बाकी निर्मला आंटी बताएंगी, ठीक है। तो बिल्ड ऑन दैट, निर्मला आंटी को फिर ये पूछा कि नुकसान कितने का हुआ है, निर्मला आंटी बोली हम वो नहीं गिनते हैं, हम बहुत बिजी हैं, हम no, so basically हुआ ये हमको है, हिसाब किताब नहीं पता Yeah. लेकिन हम बिजी हैं। so हुआ ये है एक्चुअली कि मोदी जी को किसी ने बताया या मोदी जी के दिमाग में खुद आया होगा कि 2020 चल रहा है, तो Oh my जो कुछ भी God. होना है वो 20 के अराउंड ही होगा, ठीक है। तो मोदी जी ने बोल दिया 20। अब नाउ इट्स अप टू निर्मला ताई कि मतलब समहाउ बेसिकली मोदी जी ने RHS प्रोवाइड कर दिया है, तो जो इक्वेशन ऑन दी LHS जो है, नाउ दे हैव टू वर्क आउट एंड इट समहाउ हैज टू ऐड टू 20। ऑल दैट गिवन दैट तुम्हारे एनुअल बजट 30 लाख करोड़ का भी नहीं था, तो तो नहीं तो- कहीं ना कहीं से तो नंबर जुगाड़ना था, तो कुछ भी जोड़ दिया उसमें। तुम लोग को 2 मिनट का टाइम लो, सोचो कि मोदी जी कितने लकी हैं कि ये सब जो कोरोना का ये सब जो हो रहा है 2020 में हो रहा है, मान लो 2019 में हुआ होता है या 2021 में हुआ होता तो मतलब कितना मजा नहीं अनुकूल आता ना। लगता हाँ, वो कि मजा नहीं 21 लाख आता, करोड़ या- का या 19 लाख करोड़, हाँ। वो बात सोचो- है। Yeah. सोचो मोदी जी अगर डॉन ब्रैडमैन होते तो रिटायर होता मोदी जी आखिरी मैच के बाद। मोदी और जी would डॉन he have ब्रैडमैन played on लेंगे, ये for- तुम कैसे कह सकते हो? नहीं तो नहीं, मोदी जी उस जन्म में डॉन ब्रैडमैन नहीं थे क्योंकि वो तो हिटलर के टाइम वाला जन्म है, राइट? जन्म है ना, हाँ, तो ऑलरेडी हिज जन्म वाज टेकन। या तो बट द थिंग इज, सो आई थिंक एज फार एज निर्मला सीतारमन गोस, तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो बेचारी के साथ हुआ ही कि वो भी टीवी लगा के बैठी थी, अचार खा रही थी टीवी देखते हुए, और फिर मोदी जी बिना को प्याज का। हाँ, बिना प्याज बोल दिया। अबे अचार में प्याज कहाँ से होती? छोड़। नहीं होता है यार, अनियन पिकल भी होता है, Oh, right. More तो- on our food podcast. तो वैसे खाना खाते खाते उन्होंने टीवी में देखा, उसमें मोदी जी बोल रहे कि बाकी निर्मला जी बताएंगी, तो उनके मुंह से खाना निकल के उन्होंने बोला, "Oh my." I'm saying, so I was listening, trying to listen to you. You know what he was saying constantly, Smita, and I'm going to come to Sanjeev Sanyal at the end of this. You know what he was saying? How is the money going to reach the middle class? How is the money going to reach the laborers? How is the money going to reach the migrant workers? How is the money going to reach the farmers? How is the money ever going to reach anyone? Now, listen. Didn't you hear the Prime Minister, Syed Aslam? The Prime Minister said in the next few days, the Finance Ministry will tell you exactly who the money will reach and how. But I can assure you, That is exactly even you what are I too said. rich We for are any eagerly money to be waiting needed for for it. you. That is If you're exactly anxious what for the even I money, said. that's your problem. नहीं तो मैं एक चीज नहीं समझ पाया हूँ अभी तक मोदी जी की दुनिया में कि लाइक दिस इज लाइक 10 मिनट भी कंसल्ट नहीं करना चाहते क्या वो किसी से कुछ करने से पहले? थोड़ा मतलब अभी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 तो लॉकडाउन ही हो गई, एक डिमोनेटाइजेशन में, 5 तो ये चीजें हो गई। Exactly. देखो, हाँ. मोदी जी ने इसमें एक और भी सबक ये दिया है कि इसको निर्मला ताई को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। अच्छा, सिखा रहे वो Oh, वो ये बहुत ही मेटा टीचर है यार मोदी जी. मोदी जी मतलब learning on the job. तो गुप्ता जी ने इसका एक पैरेलल दिया कि माउस मॉर्निंग स्माइल, ठीक है, तो मोदी जी हंस देते हैं तो हर कोई अपना अलग अलग मतलब निकलता है उसका। अरे वो तो गुप्ता जी से पहले अपन ने अपने पिछले एपिसोड में नहीं बोला था, हाँ, क्रिस्टोफर नोलन का मूवी। मूवी। तुम गुप्ता जी को फालतू में क्रेडिट दे रहे हो। हाँ? हाँ. अरे गुप्ता जी ने अभी एक उसको सेकंड. थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज किया, गुप्ता जी ने मोदी जी को माओ से कंपेयर किया. बहुत ही ऐसा सटल वे में तो किया। नहीं तो अभी 5 मिनट बाद फिर मतलब गुप्ता जी अपने सेंटरिज्म दिखाने के लिए फिर माओ को नहीं, पिता से नहीं, कंपेयर 5 कर मिनट देंगे. बाद ये भी बोला कि तो फर्क क्या पड़ता है, काम तो बन रहा है। हाँ, ओके, उसी समय कर दिया, मतलब आई वाज गिविंग मोर टाइम. ओके. अरे एक जर्नलिस्ट है ना, अभिजीत मजूमदार, तुम लोग जानते हो अभिजीत मजूमदार?
तो वो काफी सपोर्ट, मतलब मोदी जी का सपोर्टर है, राइट? तो उसने तो सीधे सीधे उसने ट्वीट किया इस स्पीच के बाद कि दिस स्पीच, और ये याद रखना, मोदी के सपोर्टर हैं जो कि अपने ऑपोजिशन वालों को इस्लामो कम्युनिस्ट जो भी बोलते हैं रैंडम, राइट? बोले मधु आंटी वाला हैशटैग। हाँ, दिस स्पीच वाज लाइक माउस ग्रेट कुछ जो भी 1967 में जो कि ग्रेटली फॉरवर्ड ने, उसके बाद जो भी उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड इफ डन करेक्टली, इफ वी कैन डू इट राइटली, देन इंडिया इज लुकिंग एट अ ग्रेट एंड ब्राइट फ्यूचर। तो मतलब मोदी जी कल को आकर अगर ये बोलते ना कि एक्चुअली मैंने दास कैपिटल लिखी है और अब अपन सबको पोलिट ब्यूरो ज्वाइन करना है, तो ये लोग कर भी लेंगे। अभी बेसिकली मोदी जी का ये स्पीच राइटर भी वही था ना, स्कूल में जो सोने की चिड़िया वाला ऐसे लिखाते थे लोगों से, उसी से लिखवा लिया ये। याद है पहले लॉकडाउन में एक 5th क्लास के कोई बच्चे ने पेंटिंग बनाया था, कोरोना कोई रोड पे मत आना। आई थिंक उसी बच्ची ने ये ऐसे भी लिखा है। तो मतलब मोदी जी ने अपने ऑडियंस को और देश की जनता को समझ क्या रखा है, मतलब चूतिया पता ही तो नहीं है। Yeah, I was trying to, मतलब ठीक है, I didn't अच्छा, say it, that's इंटेलेक्चुअलाइज all I करना था wanted कि to सॉरी मोदी जी ने देश की जनता, एक्चुअली आई मीन इफ यू वांट टू टेक इट टू अ सीरियस काइंड ऑफ राउट, देन आई सी, सो बेसिकली all this Atmanirbhar, so Modi ji talks to only one specific segment of people in all his That is, so speeches. we have established Have repeatedly. we Yeah, that's established true. it? He talks to what the middle class consumer group, whatever you call it. और उनको सुन के अच्छा लगता है ये सब, राइट? आत्मनिर्भर, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है ना कि सी दे हैव गॉटन टू वेयर दे आर बिकॉज ऑफ मेरिट। तो वो लोग तो ऑलरेडी हैं आत्मनिर्भर, तो मोदी जी स्पीकिंग टू द वंस हु आर नॉट आत्मनिर्भर। और वो लेजी जो हैं, वो लेजी, मतलब बाकी लोग तो लेजी हैं, और मोदी जी उनको वो कर रहे हैं कि भाई आपको। और दूसरा एक और चीज है कि बट बिफोर वी इंटेलेक्चुअलाइज इट, जस्ट we don't have to intellectualize it, है तो फालतू में कपिल मिश्रा का ट्वीट देखा। ओह, छोटा सा ऑर्गेज़म हो ये मुझे। तो मतलब you literally went to that song, मतलब ओ हो गया था। बस वही हुआ क्योंकि कपिल A couple of episodes ago, शायद आई थिंक लॉकडाउन 1 के टाइम में हम लोग ने वो ये बोला था कि मोदी जी इज लुकिंग फॉर हिज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मोमेंट। हाँ, और भक्तों को भी ये चीज समझ में आ गया है अभी, तो भक्तों ने स्टेक्स को अप कर दिया है। अब भक्तों ने सीधे उसको मार्टिन लूथर किंग के साथ में कंपेयर किया आज। बट बात ये है, उसने सिर्फ मार्टिन लूथर किंग के साथ कंपेयर नहीं किया, उसने मार्टिन चर्चिल के साथ भी किया, मार्टिन लूथर किंग के साथ भी किया, और एक और कोई भी था। 3 स्पीचेस से कंपेयर किया उसने एक बार। तो मेरा और एक सेकंड, just one second, I need to wrap my head around this. तो उसने एक ही I haven't seen the tweet, or maybe I saw I will it in find the the tweet passing, and I'll kill it. You tell me what you're thinking and No, I was thinking कि चलो मार्टिन लूथर किंग के साथ कंपेयर किया है, that I can understand कि मतलब you know मोदी जी one of has his a motives. dream. हाँ, I mean understand as in I understand the motive. ये इंडियंस को चर्चिल से क्या फैसिनेशन है? क्योंकि वही मैं बोल रहा था कि इफ यू सी देयर इज दिस रिकरिंग ट्रेंड ना, कि मोदी जी ने हर एक स्पीच में ये बोला है कि दिस इज लाइक अ वॉर, ठीक है? सो द वॉर पैरेलल्स नहीं, बट वो चर्चिल की जो वॉर है, चर्चिल की जिस वॉर में वो हीरो बना है, उसमें इंडिया की क्या हालत हुई थी? हाँ, तो वो तो इन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, तो उम्मीद मत रखो इनसे। तो मैं ट्वीट, निशांत को ट्वीट सुना दूं क्या एक बार? हाँ प्लीज। दिस सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया हैशटैग आत्मनिर्भर भारत स्पीच बाय एड नरेंद्र मोदी जी विल बी रिमेंबर्ड द वे वर्ल्ड रिमेंबर्स नहीं, वर्ल्ड रिमेंबर एस रह गया। आई थिंक कैरेक्टर लिमिट। I have a dream by Martin Luther King. जी नहीं हटाया, ऐसा हटा दिया। ग्रामर मर जाए चलेगा, लेकिन ठीक है। I have a dream by Martin Luther King, और स्वामी विवेकानंद स्पीच इन शिकागो, और डू और डाई बाय गांधी जी, और वी शैल फाइट ऑन द बीचेस बाय चर्चिल। ये है ट्वीट। ओके, बेसिकली उसने बोला मोस्ट फेमस स्पीचेस, उसने गूगल किया और उसमें नेहरू नहीं आ सकता, तो ट्रस्ट नेहरू नहीं आ सकता। हाँ, तो जो टॉप 4-5 आए उसमें से उसने नेहरू एक्सक्लूड किया, और या ओके, गॉट इट। अपना हेड रैप कराना चाहता था, वॉर्प हो गया है।
वॉर हो गया आपका हेड। तो मेरा सवाल ये है, मेरा तुम दोनों से एक सवाल है इस चीज के ऊपर। भाई ये तो लॉकडाउन 4 है, अगर लॉकडाउन 4 की स्पीच को इससे कर दोगे तो आगे स्टेक्स इतने क्यों बढ़ा देते हो हर बार? अब अगला क्या बोलोगे कि मोदी जी ने वो कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला था वो बोल दिया मोदी जी ने हमें टीवी से? प्रॉब्लम ये है कि एवरी सिंगल टाइम इन लोगों ने ये उम्मीद रखा, क्योंकि इनका दिमाग तो कम है ना, उनको लगता है कि मोदी जी बेवकूफ़ नहीं बना रहे। मोदी जी ने बोला 15 मतलब 15, ठीक है। दे थिंक कोरोना वायरस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ भक्त, जबकि वो होता नहीं है। उनको लगता है मोदी जी ने बोल दिया 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म, मतलब कितनी कोरोना बार? खत्म, ठीक है। तो पहली बार ये बोला कि देखो मोदी जी ने 21 दिन इसलिए बोला क्योंकि उसमें 5 दिन छुट्टी है, गुड फ्राइडे भी आता है, महावीर जयंती भी आ रहा है, और ये सब मिला के सिर्फ 13 दिन का लॉकडाउन होगा। तो वो तो हो गया 21 दिन। हाँ। फिर आनंद महिंद्रा को लगा दिया जॉब पे। आनंद महिंद्रा जी ये बोले कि आनंद 40 महिंद्रा की दिन- कौन सी सीढ़ी फंसी हुई जो ये सब करता है? आनंद महिंद्रा और गोयनका, उन लोग का मतलब प्रॉब्लम क्या है? ओ भाई, गोयनका तो खतरनाक अंकल है, मतलब गोयनका का ट्वीट सप्लायर इज द व्हाट्सएप सप्लायर इज द सेम गाय एज अमिताभ। you know like they say Chris Martin जो न्यूजीलैंड का, he is the number 11 in number 11s। वो गोयनका जो है वो मतलब he is the uncle in uncle universe whatever। तो बेसिकली हुआ क्या कि हर टाइम किसी और को रखते हैं आगे। जैसे आनंद महिंद्रा को बहुत ऐसे आस था इस बात का कि 49 डेज का कुछ मैजिकल नंबर है, इसीलिए मोदी जी ने वो लॉकडाउन 3 तक खींचा। अब चौथा भी आ गया, अब क्या बोलेगा? अब आनंद महिंद्रा चुप है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये इंडिया का 1991 मोमेंट आ गया एक और। ये कल आनंद महिंद्रा और गोयनका दोनों ने बोला ये बात। ओ Y2K वाला ना? Y2K नहीं, 91 लिबरलाइजेशन नहीं है। ओ राइट, हाँ। एक और Y2K तो मोदी जी ने बोला, क्योंकि मोदी जी को मोदी जी का जो बेस है विच इज ऑल दी देसी इंजीनियर्स फ्रॉम आवर जनरेशन, राइट, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, तो उनको खुश कराने के लिए कुछ तो सेल्फ वर्थ देना है ना। एंड ऑफ द डे एक्सेल शीट ही भर रहे हैं, तो वो तो बता नहीं सकते मोदी जी, तो कुछ तो देना है सेल्फ वर्थ। तो ये बोल दिया कि दुनिया को बचाया आप लोगों ने। हाँ, आत्मनिर्भर इज बेसिकली जो मिडिल क्लास सुनना चाहता है, क्योंकि मिडिल क्लास को सुन के ऐसा लगता है कि मतलब बेसिकली वो जैसे अभी शेफाली वैद्या का ट्वीट, आई एम सॉरी कि मैं ट्विटर के बारे में इतनी बात करूं, बट शेफाली वैद्या ने भी ऐसी कुछ ट्वीट किया कि वो मतलब बहुत इमोशनल हो गई उस स्पीच सुन के, ठीक है। उसने ट्वीट किया आत्मनिर्भर के ऊपर, और वो ट्वीट में तुम उसको बड़ा करके देखो तो लेके सेंड फ्रॉम आईफोन। देयर इज दिस रोमांटिसाइजेशन ऑफ द मिडिल क्लास वैल्यूज, राइट। तो मिडिल क्लास आइडियाज वैल्यूज से वो क्या मतलब है उनका? बेसिकली ये मतलब है कि मेरिट सिर्फ मिडिल क्लास के पास है, दी लिबरल एलिट मिडिल क्लास, वही लोग मेरिट से आगे पहुंचते हैं, जबकि बाकी कोई पीछे रह गया। जैसे विनोद कांबली के बारे में जो लोग बात करते हैं, तो व्हाट इज एट्रीब्यूटेड टू सचिन एंड नॉट एट्रीब्यूटेड टू विनोद कांबली? लाइक सचिन हैड मिडिल क्लास वैल्यूज व्हिच इज व्हाई ही वेंट अहेड, राइट। तो देयर इज दिस सम फैसिनेशन एंड सम ऐसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि सिर्फ मिडिल क्लास के पास ही वो वैल्यूज है, इसीलिए उनको आगे बढ़ना चाहिए बेसिकली। और बाय मिडिल क्लास वी मीन अपर कास्ट, राइट? बाय अपर कास्ट, बाय मिडिल क्लास दे मीन दैट, euphemism for that। Yeah। It's not even euphemism, मतलब बेसिकली वो है ही, मतलब अगर तुम उनको और थोड़ा नड्ज करोगे तो वो बोल भी देंगे अपर कास्ट। I understand that it is perhaps needed for India because this government for the last 6 years has basically उन्होंने इस चीज़ पे छोड़ दिया कि हमारे जो लोग हैं वो कंज्यूम करेंगे, and it will be a consumption based economy, right? We will basically consume, and that is how we will keep the economy thriving. Now the consumption was decreasing even before coronavirus happened, but now the consumption will definitely decrease and go very low. Now at some point the markets will open and people will start buying stuff, and it will be to a simpler mind, it seems that it will make more sense if we buy local products, which I understand. Halaki in a free market economy that doesn't make sense. On top of it, people who are stretched for money will buy whatever they can get for Yeah। cheap, right? So they won't really care. अरे even the people who are selling, like I mean, ऐसा नहीं है ना कि मतलब हवा में तो बन नहीं जाता ना, you need parts, you need all sorts of things, and so and eventually some part is going to come from outside, but that's just too much to expect, I guess. नहीं, that is too much to expect, and the other thing is, see, a lot of people were expecting कि जब भी 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने बोल दिया था, lot of people thought there will be like direct cash transfers, right, to a section। लोगों को लगा कि
Okay. लोगों को ये भी उम्मीद था कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा, बट द थिंग इज दैट वन कैन बी लाइक एब्सोल्युटली श्योर कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं इस गवर्नमेंट के साथ में, इवन इफ दे हैड लाइक वो जो कहीं पे तो ऐसे सोना मिलने वाला था एएसआई को, वैसा भी कुछ हो जाए तब भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कभी नहीं अरे होने वो वाला, यूपी में क्योंकि सोना मिला था ना, क्या वो उस चीज का? हाँ, तो ये होगा इसलिए नहीं क्योंकि द मोमेंट दे टॉक ऑफ एनीथिंग टू डू विथ डीबीटी ऑफ दिस काइंड और से यूबीआई, what will happen is they are then going away from their the same target base, their support base, which is this upper caste elites, right? जैसे ही 2 रुपया भी दे दिया अगर किसी को, द आर्ग्यूमेंट जो हमारे फैमिलीज में होता है वही होता है ना कि ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, ये लोग आलसी बन जाएंगे, मतलब this promotes. I slightly disagree because I think if there is one person who can do it, it's Modi. I think if he like अभी पूरा Delhi election जब हुआ, I think he won't be asked questions by the middle class or the upper caste, whatever you want. Yeah, because the whole thing is the whole Delhi election that happened, the whole thing against Kejriwal. I mean, there are a lot of different things, but primarily Freebies का. freebies, right? Or everyone keeps even the whole Nyay thing when the Lok Sabha election happened, again about freebies. So everybody pretends that they dislike freebies. But अभी जब 20 लाख करोड़ की बात करी, कोई भी आदमी जो थोड़ा सा भी, और जो स्पेशली मोदी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप है, उसके दिमाग में सबसे पहले ये थॉट है 20 लाख करोड़ रुपए पैसा बनता नहीं है, राइट? पैसा इज अ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, सो यू कैन नॉट क्रिएट इट, so it will have to come, yeah, either you'll do some budget cuts or you'll take loans, like whatever, you'll do something, right? Even if like we have now established that this 20 lakh crore number was a jumla, because a lot of it is by RBI and a lot of it is basically the tax refunds and everything, like exactly. everything is included. Yeah, but even मतलब if आप सांस भी ले रहे हो तो उसका भी पैसा जोड़ के बोल देंगे कि वो भी. हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि the RHS was decided. मतलब वो it was he was lucky कि वो 2020 में हुआ because the only other opportunity was 30-30. तो मतलब not the only, but whatever. so but here's the thing, like agar if they had to ask questions, they would have asked questions, or they should ask questions right now. Is this the reason that Sonia and Rahul sent their top legal hand to defend Nirav Modi in court? What a disgrace. The Congress Because at the end of the day, this economic package or whatever, even if you assume that this is going to be like, and I don't want to name from where we've heard, but even in that place where what you were talking about, right, direct deposit, Aditya, nobody raised this question that how is this money going to come from? Because when हमसे हमारे माँ बाप पूछ लेंगे कि पैसा पेड़ पे उगता है क्या, but मोदी जी से कोई नहीं पूछेगा कभी ये. same goes with the PM cares fund, right? So उसका भी ऑडिटिंग नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने के लिए तैयार है उसके बारे में, क्योंकि भाई क्योंकि मोदी जी भगवान है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकता है, तो उनको ऑडिट क्यों करना है? तो अब यार तुम मार्टिन लूथर किंग और मतलब विवेकानंद से तुम ऑडिट का भी हुआ है क्या? एग्जैक्टली. नहीं, but do you think, see, the question is not about freebies. I don't think the middle class hates freebies, right? The middle class hates freebies when they are given freebies or whatever they call it. Those are freebies only when they are directed at the poor or at a section that is less privileged than them. That is what I mean. In a society like, matlab, I don't disagree with you. In fact, that is the thing, and that is why Modi does these things that he does, right? So here's the thing: you basically, what does the middle class want? The middle class wants to feel as if a meritocratic society is being created or has been created, and that we are, to put it very bluntly, we are becoming West, we are becoming America. That's what they want to believe, right? So that is why we like ये healthcare workers के लिए थाली बजाना और कैंडल जलाना और ये फूलों की बारिश, ये सब वेस्ट किसी कंट्री के, और अपन उसको कॉपी किया. Exactly. What we are not copying is any of the welfare measures, like for example Canada क्या कर रहा है, या even US जो checks, stimulus checks वगैरह, right? That is not something that we are doing. What we are 500 रुपए दिए तो basically वो जो एक मिडिल क्लास शादी वाला है ना, कि दिखना होना बाबा, ये झालर भी लगने का बाबा, बस
You can throw in any fucking number. That's the thing, right? I can say कि मैं देने वाला हूँ 30,000 करोड़. Like तो ये मोदी जी का पता है, ये दिस इज अ वेरी रिकरिंग जुमला. जब मोदी जी वॉज अ चीफ मिनिस्टर, अपने मुकेश भाई जो है, मुकेश भाई वुड वेरी ऑफन लैंड अप इन दोस क्या गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, क्या गरवी गुजरात को समथिंग. तो उसमें मुकेश भाई पहुंच गौरव जाते थे. यात्रा. नहीं गौरव यात्रा, देयर इज दिस गुजरात वाइब्रेंट शाइनिंग, वाइब्रेंट वाइब्रेंट गुजरात हाँ समिट. वाइब्रेंट ही है शायद. हाँ तो उसमें मुकेश भाई हर स्टेट के वाइब्रेंट गुजरात समिट इक्विवेलेंट में पहुंच के वहां बोलते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया, बट इट नेवर मटेरियलाइजेस. वो तो बोल के चला जाता है वहां से. तो मोदी जी ने सेम चीज कॉपी किया है बिगर स्केल में. याद है बिहार इलेक्शन के पहले 20,000 करोड़, अभी 80 लाख करोड़ करूं या 100 80 लाख करों, हाँ पता नहीं इतना कितना करूं करो. हाँ मतलब कितना करूं, यानी अपनी जेब से दे रहे हैं जैसे, मतलब 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो. it is not about materializing. See, you mentioned Canada also. कि मतलब we want to be perceived like them, but the actual policies are not like that. तो जब मोदी जी अपना आत्मनिर्भर स्पीच दे रहे थे, उसी समय I was scrolling Twitter and उसी समय like parallelly I saw now this live पे Justin Trudeau was giving also addressing Canada at the same time. तो मैंने उसको पूरा नहीं सुना, बट मैंने मैंने उसको थोड़ा सा सुना. एंड द फैक्ट वाज कि मोदी जी के कंपैरिजन में इट वाज सो बोरिंग बिकॉज ही वाज एक्चुअली, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज मेकिंग सेंस एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट एन एक्चुअल प्लान कि, you know, he was giving specifics कि like इतने phase में we plan to reopen the economy, पहले ये फिर ये, you know, meanwhile we'll provide this and that and all those things. So it doesn't work in India at least like that. But one thing I do agree is कि if anyone can pull off a direct cash transfer kind of a thing, it is Modi ji. UBI Rahul Gandhi करेगा तो उसको he'll get more flag for that. Oh, he will just get flag for breathing. For anything he does, but I'm saying if anyone can implement it, it is this government. मतलब the irony is that, but the problem is that he'll not do it because then it goes against everything that the middle class holds him up for, right? I don't. I mean, I have slightly different thoughts on this. First of all, do we even have the kind of liquidity to do something like this? Now, assuming you do it only for the bottom 10 crore people, assuming something like that, and we have the liquidity, that is assuming that. See, Modi has no economic philosophy as such. He will do whatever he needs to do to win the next election. That is the only thing that he understands, and that is the only thing Amit Shah also understands, right? So and I've come to believe that at this point वो basically वो देश के नाम संबोधन में आए और वो आके बोले, मित्रों, I know you want it but you never gonna get it, तेरे हाथ पे कभी ना आए. If something like that, and people will be like, such a good orator यार. बात तो सही बोली है. और शेखर गुप्ता उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख देगा कि ये मोदी जी is talking about aspirations of India that they want but they are probably not gonna get. So Modi ji is saying that Haath is like Congress, you don't, unke paas nahi jana. He's talking about Congress Mukh Bharat. So the number of metaphors that he has used in his speech, it's like Mao's smile and the death of Stalin. Great movie. ये गुप्ता जी जो है वो he's just like a slightly more exactly, he's a polished Vardhan, that's it. He's Vardhan with more connections. एक listener कम आज. What गुप्ता जी या वर्धन? दो कम हो गए. तो India is a very emotional country. ठीक है. We respond more to emotions than cold logic. So if you compare Canada to India, it doesn't work that way. What
raises the public spirit in India is completely different to the kind of cold logic that Western 2 democracies मिनट के लिए were ना doing. मैं मुझे सच में लग रहा था कि आदित्य अपने थॉट्स दे रहा है 2 मिनट के लिए मैं confused हो गया था। मुझे लगा कि एक्सक्यूज मी बट तो मुझे रियलाइज नहीं ये तो शेखर गुप्ता बोल रहे हैं। बट हियर्स द थिंग, he is not like your Shekhar Gupta is not entirely incorrect because we are so I would not use the word emotional. That's what Shekhar Gupta's whole gig is, right? He's never entirely incorrect. No, Shekhar Gupta's point is that my rationale is not incorrect, but even if the event is completely wrong and shouldn't be happening, it can still be justified because it has always been happening. So that is Shekhar Gupta. Exactly. Basically. We are Shekhar Gupta के बारे में नहीं, I mean Rajshekhar, continue. We are when and this is not the first time, right? People say that we are emotional people, and even like अपन क्रिकेट में भी जो जैसे अपने पाकिस्तानी वाले लोग बोलते हैं we are emotional people, whatever, right? When I hear that, I hear we are dumb people. Basically, we don't have the ability to scrutinize anything and break it down as simple as you can for us, and we will take like अभी आत्मनिर्भर पे अपन फिर से आ जाएंगे, बट 2 मिनट के लिए लोकल पे वोकल। What is मोदी जी के कवि हैं, क्या है मोदी जी और क्यों ये लोकल पे वोकल इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ, याद है 2014 के बिल्डअप में एक SMS आता था, तब तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड इतना नहीं चलता था। हम दोनों यहाँ पे ही थे यार, तब वहाँ पे नहीं थे। नहीं, मैं तो इंडिया में था ना, तो आई हैव लिव्ड दैट मैन, तो कैंपेन तो SMS ये चलता था कि क्या $1 का $1 $1 का हो जाएगा। मीम को पता कर, अच्छा सॉरी, अगर तुम डाबर का प्रोडक्ट खरीदोगे, ऐसे लिस्ट था, नाम डाबर का मल्टीपल मतलब या किलिंग एक मल्टीपल बर्ड्स विद द सेम स्टोन्स। तो उसमें ये था ऐसे लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, और ये इन लोगों से सामान खरीदो तो $1 और $1 इक्वल हो जाएगा, और नीचे लिखा हुआ था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है, वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। वो it is not beyond him, by the way. Exactly. It is not beyond him. It's quite possible कि सही में बोला he tweeted, right? He tweeted about it. Did he? इसका एक SMS भी चलता था, तो I don't know whether वो SMS I think Shri Ravishankar tweeted about it that it's no, वो तो 40 था, मतलब उसका था कि it would be back at 40 rupees, जो 2010 levels, which is still doable। लेकिन सुब्बू स्वामी ने बोला 1 साल के अंदर $1 $1 के बराबर, बात खत्म है। कौन से जिम्बाब्वियन डॉलर, which dollar he didn't specify, right? So डॉलर सिंबल लगाया था बस। एंड ये भी इतना एक फेक प्राइड है ना, मतलब करेंसी के and again let me, like I'm not an economist but I'm an engineer, so I think I can talk about anything, so I will. So basically we are essentially at this point we are a service based and somewhat manufacturing based economy, and the whole gig is basically that we can provide cheap services to Western countries, and the way we can provide cheap services to the Western countries is by having a currency that is at a lower value than those currencies, right? That is why China keeps their currency artificially low, which they should. Same with Japan. भाई अभी तुमने इतना ज्ञान दे दिया है ना, मतलब इतना ज्ञान अगर लोग समझ जाते तो फिर $1 का SMS फॉरवर्ड नहीं करते। Exactly. हमारा प्राइड क्यों हर्ट होता है इस बात से इतना? लाइक एक मुझे अभी भी एक व्हाट्सएप याद है कि अरे 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो $1 वर्स $1 वर्स एक पाउंड था, क्योंकि अब हम कॉलोनी थे साले, तो होगा मतलब। लेकिन मेरा पॉइंट है कि भाई हर चीज में आपको ये क्यों मतलब फील होता है कि आपका छोटा हो गया है, मतलब भगाने की ताकत आप में। आप उनका माल खरीदना बंद कर दो, विदेशी माल मत खरीदो, सबका माल बिकना बंद हो जाएगा, भाग जाए, वो पैसा बच जाए, 2 लाख करोड़ हर साल बचेगा। आप सोचो। तीसरी योजना ये है कि भारत का जो रुपया है और अमेरिका का जो डॉलर है, इसको बराबर करना है। अभी हमारा $40 $1 है, हमको ये $1 $1 करना है। आप बोलेंगे ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये $1 $40 हुआ कैसे?
ये 1947 15 अगस्त को $1 ही था. Again boils down to the same thing, right? So क्योंकि nuances नहीं process करना है ना, तो it is very simple to consume. अरे 70 versus 1 मतलब it is basically like ऐसे तराजू में रख के तुम ऐसे मोल रहे हो, ऐसे it is very easy to process. हम उसके आगे nuances process करना चाहते भी नहीं, और media especially doesn't want to. जापान की कौन सी इतनी मतलब just if you compare the value but economy wise it's doing much better than India. जापान, साउथ कोरिया कुछ भी ले लो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि साउथ कोरिया, किसी ने तो ये बोला था ना कि साउथ कोरिया हमसे बहुत ज्यादा गरीब है, किसी ने तो बोला था. Someone said this man, Parasite देख के किसी ने तो बोला था यार. अरे हाँ, किसी इंसान ने बोला था. इंसान मतलब इन द सेंस किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बोला था, किसी ऐसे अच्छा अपने इनर सर्कल में किसी ने बोला, सर्कल में किसी ने बोला था. हाँ, तो ये फेक प्राइड, क्योंकि ये प्रोसेस किसी को करना नहीं है इतना इकोनॉमिक्स. वो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया तूने, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा है कि लाइक दैट वाज सेड इन अ वे which was basically कि you just haven't seen India, you have only seen your, for example, Bombay and where you live in South Bombay, right? Basically कि oh my God, साउथ कोरिया में इतनी गरीबी है, मुझे तो पता ही नहीं था. मेरे भाई और ये क्या इवन यूएस में भी है यार, मतलब प्रॉब्लम्स है हर जगह हैं यार. नहीं, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू सिटीज ना, पीपल डोंट सी सिटीज आउटसाइड ऑफ देयर ओन से द प्रिविलेज्ड नेबरहुड्स. तो अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे नेबरहुड में बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल्स है और लग्जरी ब्रांड्स है, तो दे थिंक ऑफ इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटायर कंट्री, whereas जबकि वो उनके सिटी के लिए भी that is not true largely. And also another thing is that so a lot of these people, maybe I'm generalizing, but a lot of these people are well to do, but they've not left India. So the only comparison that they have, the only scale that they have is India. Or if you look at India as a normal, and then you just see a different country through just a specific movie, I mean, you are bound to feel a lot of things. Like I have had people ask, for example, from India ask me about US, the same kind of things. कि कोई movie देख के कि इतनी गरीबी है US में, तो फिर US दुनिया का सबसे अमीर country क्यों है? कैसे है? And to explain to them that like even living in a project, you have like a fridge and all those things at your home. Like, so what is considered as a basic essential is considered as a luxury in India, basically. अपने लिए. मतलब even तुम general standard of इसमें the quarantine facilities that people got, right? So a few people posted pictures of कि ये wash basin इतना खराब है, घर में सब कुछ टूटा हुआ है and the place is infested. So the response that they got was कि तुमको जगह दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, इसमें रह लो. मतलब that is your response to a pandemic, and उस टाइम में you have to ensure that at least the place is neat. So वो अपन ने एक एपिसोड में भी डिस्कस किया था ना, बोबड़े से पहले, बोबड़े भी, और बलबीर पुंज का वो ट्वीट कि ये छुट्टी मनाने घर जा रहे हैं लेबर, जब सबसे पहले लॉकडाउन के टाइम. आज का एक केस बताता हूँ. आज मैं रेडिट पे गया था, आर इंडिया पे, तो आर इंडिया में किसी ने ऐसा पोस्ट किया है कि मतलब एंटी मोदी पोस्ट है बेसिकली वो, कि क्या ये मोदी जी का बेसिकली ये सब चला, क्योंकि मेरे घर में जो मेड आती है उसके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग को उसको राशन देना पड़ा, और ऐसा मतलब कोई भी इंतजाम नहीं है, ऐसा पोस्ट था. तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि व्हाई डिड यू कट द सैलरी ऑफ योर मेड, व्हाई आर यू नॉट पेइंग. तो उसने उसमें बोला कि वी आर नॉट a family that could afford to pay them when we ourselves don't have a steady income, ऐसा कुछ तो बोला. मैं ये पूरा स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बंदे ने उसके नीचे उसको डांटते हुए कमेंट किया कि we are also poor, but we made sure that, and this is, I'm not joking, I'm not exaggerating, this is the comment. He said, he or she, whoever, we are also poor, but we have enough heart to make sure that we paid our co-car driver and our maid. This is a literal comment, and I was like, self-awareness 0. 10 on 10. तो और यह बंदा लाइक एंटी मोदी है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज्ड है ना कि एक्चुअली पॉवर्टी कितनी है इंडिया में, कि मतलब हम अपन तीनों भी इमेजिन नहीं कर सकते. मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, नॉट पॉसिबल मैन. बेसिकली मोदी जी का पॉन्जी स्कीम यही है ना, गुजरात मॉडल का. तो देयर इज अ गाय हु ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब मैं मेरे साथ लोकल ट्रेन में वन गाय यूज्ड टू ट्रैवल,
तो ही ऑलमोस्ट कन्विंस्ड इवन मी बैक देन कि गुजरात में सब कुछ सब चंगा सी, ठीक है. Oh, I think you have told us this before. Yeah. ऑफ एयर ना, तो दैट गाय वुड से कि अरे अपने इधर क्या मालूम, he used to say this, ये स्पोर्ट्स शू एकदम बेस्ट वाला अपना इधर बड़ौदा में मिलते हैं, ये बॉम्बे में कुछ नहीं रखा है अभी. बड़ौदा में रास्ता इतना मस्त है, हर दिन एक एक चीज बेचता था वो. बट द पॉइंट इज कि उस कंपार्टमेंट में कोई गुजरात गया हुआ नहीं था, तो नोबडी कुड क्वेश्चन. तो हमको लगता था कि गुजरात में काम हो रहा है, ठीक है, और गुजरात वाले को लगता होगा अरे मोदी जी अभी इंडिया में यूपी में काम कर रहे हैं, वो तो यूपी नहीं जाएगा. ऐसा हर स्टेट वाला दूसरे के बारे में सोचता है. मेरे वहां तो गुजरात वाले को ऐसा लगता होगा कि यही मतलब यही है हेवन, यही बेस्ट है. हाँ, जैसे इंडिया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे मुझे याद है कि बैक इन लाइक कॉलेज टाइम मेरे क्लास में ऐसे हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे और एक बंदी ने ऐसी रैंडमली, जैसे कैजुअल इस्लामोफोबिया होता है राइट, तो एक बंदी ने रैंडमली बोला कि यार, भोपाल में था मैं राइट, कि यार ऐसे मुस्लिम लड़कियों को कभी कभी देख के वियर्ड लगता है क्योंकि इन लोगों को कैसे पूरा बुर्का वुर्का पहन के जाना पड़ता है. मतलब मेरे को अगर पब्लिक में ऐसे बुर्का वुर्का पहन के जाने को बोलते मैं तो एकदम ही मतलब आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव स्टेड इन द रिलीजन बिकॉज़ माई सेल्फ वेरी फ्री. Yeah, because हाँ, तो मैंने बोला कि that must be the same feeling that a white person would get when they are wearing a bikini and you don't feel comfortable wearing one, right? So हर किसी का नॉर्मल उनका खुद का लाइफ होता है. तो गुजरात वालों को अच्छा भी लगता है. गुजरात वालों को यूपी के बारे में नहीं सोचते होंगे. गुजरात जैसे बॉम्बे वाले हैं राइट, तुम्हारे उनके लिए बॉम्बे यूपी है. नहीं, बॉम्बे में दिस आर्ग्यूमेंट कम्स बिकॉज इस बार मैं जब लोगों से बात कर रहा था कि अपने यहाँ पे तो रास्ता खराब है, तुम अभी भी क्यों वोट दे रहे हो. देयर आर्ग्यूमेंट इज काम हो तो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा. मैंने सुना है गुजरात में काम हो गया है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आगे जाके. मतलब दिस इज हिज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. एवरीवन थिंक्स डेवलपमेंट इज हैपनिंग एल्सवेयर. This is why the actual images from Germany and Shanghai worked during 2014. Because no one has gone anywhere else. Exactly. गुजरात देखा नहीं है, देखने के बाद समझ में आया. तो नहीं गुजरात देखने के बाद जैसे मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो गुजरात गए और गुजरात से आके मुझे ऐसा बोला कि क्या मस्त रोड है गुजरात का, ठीक है, which is possible, ठीक है. बट द थिंग इज दीज पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट आर इन एमपी, और एमपी का रोड सच में खराब है. तो भाई एक सेकंड, वॉशिंगटन की तरह एग्जैक्टली वॉशिंगटन से बेटर है. हाँ, बट अगर तुम गुजरात से आए हो और तुम एमपी के रोड की तारीफ कर रहे हो, and Jabalpur is close to Nagpur, which is like Maharashtra, and people often take buses to go to Nagpur. तो baseline is very low. तो एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है. हाँ, एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, गुजरात में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीच में महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी राइट. एंड कंपेयर टू आवर रोड्स, महाराष्ट्र की रोड, नागपुर की रोड बहुत अच्छी है. लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं नागपुर से जब बस में आता हूँ तो आई नो कि महाराष्ट्र बॉर्डर कब क्रॉस हो गया है, इतना डिफरेंस है. तो the same right, वो तो क्योंकि you have been fed these things so many times, तो you have your own biases towards that man, तो उसके आगे it starts getting reinforced. वो शंघाई वाला जो बस स्टैंड का सेम ही सीन था ना. पर क्या वो व्हाट्सएप का, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो व्हाट्सएप किसी गुजराती के पास नहीं गया होगा, क्या वो कोई अहमदाबाद में जो बस स्टैंड यूज करता है उसके पास नहीं गया. उसने क्या सोचा कि दूसरे, वो भी खुश हुआ ना. नहीं, उसको ये फेक प्राइड है ना अभी. वही तो, गुजरात उसको लगा कि गुजरात आत्मनिर्भर है. हाँ, तो एग्जैक्टली उसको ये लगा हो कि गुजरात के किसी और शहर में है, ठीक है. उसने भी ये सोच लिया कि अच्छा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो रहा होगा, पता नहीं, हो सकता है. मैं तो गया नहीं हूँ किसी और. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप पे आया तो गलत हो नहीं सकता. जबकि मैं the one thing that I saw was I visited the south of the country for once after a really long time. This is around 2016-17. I was really surprised कि वहाँ पे छोटे शहरों में रास्ता कितना अच्छा है, बट कभी मीडिया में सुनने को नहीं मिलता है वो चीज़. Like even compared to Maharashtra, but even Kerala, it has to do with the fact that 2002 हुआ है, and because even और कितना कुछ बाकी है. Yes, that because Gujarat was never like, ऐसा नहीं है कि कोई बिहार था उसको अचानक से गुजरात बना दिया, right? Gujarat was always amongst some of the more prosperous states in India. Correct. And even then, when गुजरात से कोई भी फेमस मॉडल नहीं है, कभी तुमने नहीं सोचा गुजरात मॉडल्स के बारे में? सोचते
देवांग Nano. पटेल ही है उनका फेमस मॉडल है. बट लाइक सारे अश्विन इंडिकेटर्स पटेल. में HDI वगैरह सब मिला के Hmm. वो बेसिकली It has gone down actually on a lot of indices. on a lot of on lot of things it is not comparable to a Maharashtra or even a Tamil Nadu. But अरे yet, साउथ के स्टेट से तो there is no comparison, man. I mean, हर चीज में I don't think it's. Things like malnutrition. They have, what they have going for them is the rich Gujju businessmen who are either in like big cities in Acha. India Oh. or abroad also. This brings me to an old मोदी जी India Today Summit video जब मोदी जी सवाल लिया करते थे लोगों से. तो there is this चीफ मिनिस्टर्स पैनल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का 2009-10 का शायद बात है. तो एज यूजुअल सारा क्वेश्चंस पूछा था उनको. वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज कि मालन्यूट्रिशन नंबर्स इन गुजरात इवन बैक देन वेर प्रिटी बैड. तो मोदी जी से पूछा गया कि क्यों है. तो मोदी जी ने 2 जवाब दिया. कैन यू गेस दैट टेल्स यू अबाउट दैट मैन. तो द फर्स्ट आंसर ही गेव हाँ, वो मुझे पता है कि वो मालन्यूट्रिशन इसलिए भी नहीं होता है. वो हंगर इंडेक्स और मालन्यूट्रिशन कभी कभी खराब खाना खाने से भी होता है. खाना नहीं मिलता है उसकी वजह से नहीं. गुजरात में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है तो लोग पिज्जा बर्गर ज्यादा खाने लग गए इसलिए मालन्यूट्रिशन इंडेक्सेस में हम लोग नीचे गए हैं. एंड द अदर थिंग ही सेड वाज because Gujarat is so prosperous, a lot of laborers are coming from outside, which is why our numbers are looking bad in all these surveys. So that tells you about that man. ज्यादा होंगे. मित्रों, आज भी गुजरात में बिहार के इतने मुसलमान रोजाना आते हैं, रोजाना आज भी, जो मेरे यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं. और मुझे गर्व है कि मेरे गुजरात के अंदर इन सबको रोजी रोटी मिलती है. वो आपके क्षेत्र में काफी पिछड़ापन होगा, शायद गुजरात जाने का हौसला नहीं रहा होगा उनका. So there was a similar question asked to him at some point. So Gujarat has one of the highest rates of anemia in women in India, and he was asked why is that, and he said कि वो Gujarat because these women they want to not gain weight, so therefore they eat less and therefore they have anemia. That was his rationale. मतलब he has a very first world explanation for every problem. Yeah. That's the exact. I will expect an uncle at my family gathering to say something like that, honestly, and that is where he wins. And But- and then and But the uncle who can- beauty of it is that your uncle doesn't claim that he was a chai wala all his life. And he's selling That's both surprising. narratives, right? That's just so this is where now matlab, again slight tangent, but this is where I always feel that whenever this term is used in, you know, especially during the election, janta janardan sab janti hai. I think it is the most abused term like in politics ever. But it's So always used by the people who win the elections mostly. Yeah. Because that is to legitimize their own Exactly, whatever exactly. they did in the lead up. Right. when it comes to Modi's story, I also think this one thing like मुझे लगता है मोदी ने चाय नहीं बेचा. नहीं, His वो तो- dad father would have sold, but उसका एक he doesn't have, we don't know, मतलब मोदी जी के कोई क्लासमेट नहीं है, कोई हाँ। आज तक तो एक भी क्या- बंदा क्या- नहीं जिसने उनकी चाय पी हो या पीते हुए देखा, पिलाते हुए देखा हो, whatever. एग्जैक्टली जैसे कोई अगर फेमस क्रिकेटर बन गया, ठीक है, तो हाँ, yeah, you कोई will भी come कोई out, भी right, अड़ोस पड़ोस का कोई भी आ जाएगा, ये बोलेगा कि Exactly. मेरे घर का खिड़की तोड़ दिया था उसने. झूठ के लिए तो Exactly. बोल ही देगा ना. हाँ, exactly. कि वो गली में जब खेलता था हमारे घर में 3-4 बार खिड़की तोड़ दिया था उसने. तो ये बोलने के लिए भी कोई नहीं आया मोदी जी के डिग्री. अरे वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे एक बार. उनका डिग्री के लिए कोई नहीं आया उनका क्लासमेट कि अरे एंटायर पॉलिटिकल प्राइवेट है ना, प्राइवेट से लिया ना डिग्री तो. बट हियर्स द थिंग, तो इफ यू गाइस लुक इनटू योर ओन फैमिलीज, देयर विल बी लाइक हाँ मेनी see अंकल्स. every नहीं uncles तो ठीक है, every family especially again going back to what we were talking, what middle class meritocracy में ही हम सबकी फैमिली में कुछ स्टोरी तुम सुनोगे कि हम इतने गरीब थे कि हम ये लैम्प के नीचे, बहुत कॉमन है यार ये हाँ। सबके लैम्प के नीचे पढ़ते राइट. नदी में तैरते हुए जाते थे स्कूल और पता नहीं क्या. 10 मील दूर स्कूल था उनका. हमारे पिताजी तो रोज एक आयरन मैन जीत के जाते थे स्कूल. बट द थिंग इज कि वही स्टोरी लो और उनको एग्जैजरेट कर दो. आई थिंक दैट इज व्हाट ही हैज डन. Of course no one can say कि he was Akash, नहीं डेफिनेटली नॉट. हाँ but
No, I even give it to him कि probably his dad did sell tea. I'm pretty sure. Or someone around him used to sell tea. So they had a theka to sell tea in railway station, which basically mean imagine if you have a government theka to sell tea on Railway a railway stalls, station. tea Yeah, stalls. that is enough money to have people do it for you. That is still not the poorest bracket in India, sadly. That is middle class. That is Yeah, middle yeah, class in yeah. India. It's literally like you have a franchisee, na? You have like a franchisee there. And again so उसको छोटा करके बोले कि एक ही स्टॉल था. एक ही स्टॉल भी मतलब बेसिकली मैं ऐसा कहूँगा कि अगर कोई जैसे फैक्ट्री है राइट, जैसे अपने सीओडी वगैरह फैक्ट्री में जो टाइम कीपर टाइप का काम करता है, मतलब इट्स इनफ मनी टू हैव लाइक मिडिल टू लोअर मिडिल क्लास सस्टेनेंस. इन तुम मोदी के बचपन की कुछ फोटोज आई हैं यार, सूट वूट पहन के फोटो पहन के उसके वो आईफिल टावर के सामने भी फोटो खिंचाया यार उसने बाद में. प्रचारक बनने के बाद है. हाँ, वो तो प्रचारक बनने के बाद भी you cannot sell both the narratives at the same time. You can't say that I had a digital camera and I was clicking photos and mailing Advani ji that color photograph of his, and at the same time say आप में फकीरी तो है, लेकिन मुझे डिजिटल फोटोग्राफी का बहुत शौक था. हाँ हाँ. So that's the thing, right? मतलब he has somehow been able to create multiple narratives for multiple types of bucks, and everything is working somehow. But I think all of those narratives are only selling because of this 2002 factor. Exactly. यही बोलने वाला था कि everything sits on हाँ, one foundation. Yeah. You're right. Because you're right. I totally have you ever tried say अगर तुमको आके ये बोले कि मोदी चाय वाले से ये लेवल तक आ गए, ठीक है, it's a rags to riches story, right? But you point out to the very same person कि मनमोहन सिंह का स्टोरी कुछ और नहीं है, मतलब he comes from a very humble background. Do you think they'll give you the same response or the same acknowledgement for that rags to riches story? So I have had this discussion. I've had this discussion, and you know the person that I've had this. I hope that guy does not listen to our podcast, by the way. But anyway, and their theory is, and this is centrist, or at least call themselves. Imagine like Pseudo-centrist. So their theory is that yes, what Manmohan Singh has done is respectable, and his life and what he has achieved is very respectable. But then he showed no spine in his life, like later in his life, and basically at the end, ऊपर से या नीचे से कुल मिला के बात यही आ जाती है कि अगर 2002 नहीं होता तो मोदी नहीं होता. Exactly. See, the examples that you two gave, you are still like one step away from the actual, what can I say, confession from those people. Okay, it is because of that. Because I know people who were studying with me, some in school, some from school, some from bachelors. They literally, at the end of the day, and even some, people of my father's generation who, my dad has also had the similar experience with them. Ki eventually they just agree. Ki they, a certain community was showed their place by him, and that's why we this is like these words actually come out of their mouth eventually if you dig enough. So I know people who have literally confessed this, that's it, that's the bottom line. So nobody gives a fuck for whatever. बताऊं, अगर गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू कर दे, अपने आप यहाँ लागू हो जाएगा. मेरी आने की जरूरत नहीं है. आपने पूरा जवाब नहीं दिया, मैं बोला आप. So to take it from there, I want to quickly go to another topic that we wanted to cover, and that is that Pulitzer Prize जो देते हैं लोग, वो they have turned anti-India and they have shown their true Islamo-communist Christian. I don't know if I said it in the right order, but Christian-communist Islamic colors. Maybe we have a political party idea there. मतलब पैरोडी नेम जो भक्तों को समझ में भी नहीं आएगा कि वो गलत क्यों है, जैसे कैथोलिक कम्युनिस्ट इस्लामिक पार्टी ऑफ इंडिया. भक्तों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये आइडियोलॉजीज सब कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक साथ जाएगा नहीं, लेकिन कैथलिक कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग CCML. हाँ, तो
which is Pulitzer Prize देने वाले लोग, and a lot of so I remember, so basically Times Now में कोई नई journalist, at least I don't know the name, उसने बोला कि if this is how you get prizes, I don't want these prizes. I don't want to be anti-India to get these prizes. And Rahul Gandhi has to tell what he has done to make them give these prizes. Meanwhile, in Lutyens, Delhi, Rahul Gandhi has with immense pride virtually endorsed the Pulitzer Prize citations that claim that by revoking 370 in Kashmir, India revoked the quote-unquote independence of Kashmir. Now, Pulitzer is a non-Indian organization that has pushed a fake no independence theory on Kashmir out of ignorance, indifference, or other motivations. तो एक सेकंड नहीं एक सेकंड तो नाउ like Rahul Gandhi has graduated from instigating riots and हाँ मतलब Pulitzer तक पहुंच गया क्या मतलब मेरे Pulitzer तो छोटा है. राहुल गांधी प्राइज दलाल बेसिकली. बट अगर राहुल गांधी के पास इतना है दम तो so do these exactly do these people want to prove him that he's good for nothing or do they idealize him? I कुछ तो because from what I hear मतलब ये तो मुझे ऐसे literally एक Bond villain type का एक scenario लग रहा है and I would like to be that guy. Rahul Gandhi is Schrodinger's Gandhi ना. Rahul Gandhi on one hand is पप्पू, on the other hand Rahul Gandhi का इतना पावर है कि वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिला सकता है किसी को. बट इसके ऑपोजिट में मोदी जी भी तो सेम ही है ना, क्योंकि मोदी जी ऑन द वन हैंड उन्होंने भारत की इज्जत इतनी बढ़ा दी है कि आज यूएस में भी जाते हैं तो सारे कांग्रेसमैन खड़े होकर ताली बजाते हैं उनके लिए, और वहीं पूरा वेस्ट उनके खिलाफ भी है और इस वजह से उनके एंटी उनके लोगों को प्राइज भी दे रहा है. वही बात है ना, light is a particle, behaves like a particle sometimes and sometimes like a wave. तो वही है मतलब मोदी जी का ड्यूअल मोदी. तो नहीं बट इमेजिन ना कोई भी इंटरनेशनल आजकल कोई भी अवार्ड ऑफ वर्थ जब अनाउंस होने वाला होगा तो राइट विंग मीडिया और भक्तों का क्या हाल हो रहा होगा ना. द डे बिफोर दे वुड बी लाइक अरे इंडिया का कोई जीतना जाए यार, क्योंकि जीतने वाला तो कोई भक्त तो है नहीं. इन एनी केस सॉरी I mean क्वालिटी तो है नहीं वहां पे. it happened with Rish's Maxese and Maxese अभिजीत बनर्जी. ऋषि का मैक्सेस तो और ज्यादा दुखा होगा. हाँ नहीं ये तो नहीं दुखा होगा क्या मतलब, क्योंकि ये सबके साथ वही है ना कि राइट विंग से तो किसी के पास सैड इट्स सैड बट कोई है नहीं. इट्स अनलाइकली कि वो आइडियोलॉजी वाला कोई वहां तक पहुंच जाए. यही तो स्कैम है सर. हाँ यही तो स्कैम है. तो अवार्ड के एक दिन पहले तो इनको लगता ही होगा यार कल कोई जीत ना जाए. अभी देखो वेंकी रामाकृष्णन जिसको इन लोगों ने सर पे चढ़ा के बिठाया था, मतलब after he won the Nobel, we immediately made him Indian, right? और उसके बाद अभी वो गाली दे रहे इंडियन साइंस. वो जब इंडियन साइंस को और इंडिया का स्यूडो साइंस और जो साइंटिफिक टेम्पर को गाली दे रहा है गवर्नमेंट को, तो अब वेंकी रामाकृष्णन भी बन गया इंटरनेशनल. तो अब बचता कौन है इनके पास? ना साइंस इकोनॉमिक्स, किसमें कोई नहीं बचेगा इनके पास. माइक्रोसॉफ्ट नहीं पसंद, सत्या नडेला ने कुछ बोल दिया. नहीं वो लोग इनफैक्ट वो उनका it's a tough तो वो लोग जो है ना, वो लोग भले ही मतलब जो टेक वाले लोग हैं ना वो फिर भी आपको मतलब मिल जाएंगे जो मतलब उन पे प्राइड ले सकते हैं. और इसी वजह से ये जो पूरा एक नैरेटिव है ना कि पीएचडी जो कर रहा है वो कर रहा है वो इसलिए क्योंकि the most ripe भक्त्स आर भक्त्स जिन्होंने इंजीनियरिंग करके और थोड़ा बहुत अगर मास्टर्स भी कर लिया है और जॉब कर रहे हैं टेक में. दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ भक्त. The worst case scenario is कि तुम्हारा जो people who have risen to the top, say Sundar Pichai, I don't think Sundar Pichai will ever say anything anti-Indian government. एक तो उसका Google का business interest है, and the other thing is I don't think I think he's too conservative. The engineering से आके you end up becoming that. I don't think he'll take a stand ever. हाँ, we've talked about this. हाँ, तो yeah, तो इसके लिए भी वो एक safe zone है. तो सवाल ये उठता है कि पुलिट्जर ने ऐसा क्यों किया? पुलिट्जर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुलिट्जर स्पेसिफिकली स्मिता प्रकाश अपनी आलू टिक्की एंड एवरीबॉडी आलू टिक्की को तो हर्ट हुआ भाई बहुत. उसने तो बहुत 3-4 ट्वीट किए. नहीं, she also
No, because she didn't only tweet 3-4 times in frustration. She actually took a उसने वो भी किया ना. She actually took a sarcastic like piece लेके उसने अपना कुछ उस पे based एक article भी लिखा. And then people pointed it out. तो उसके भी sorry के rant में भी 3-4 उसने फिर से मतलब अपना frustration निकाला. So like uh, it was quite a scene. And then like she मतलब वो नहीं जैसे हम बचपन में जब लड़ाई हो जाती थी and when we actually realized कि we are wrong, but then मतलब अब तो इज्जत की बात है तो कुछ तो भी reply तो करना है, right? So when people were, so then she started. I mean, obviously she was tweeting. There was no sound to it, but मतलब then she वो Pulitzer को then she added an accent to the spelling. Oh, you mean the Pulitzer? मतलब it's like कि मतलब it's not elitist. Indian. हाँ, it's elitist, so I don't want it. मतलब so it to her it went to that point, and ये I बात like it मैंने when it बोला था. yeah. लगान को जब ऑस्कर नहीं मिला था हम लोगों ने ये तो बायस है इंडिया के खिलाफ, इसलिए नहीं मिला. हाँ, और जब स्लमडॉग को मिला तो फिर ये बोला तो कि बोला वो ये तो- गरीबी नहीं कि हाँ. गरीबी दिखाई इसीलिए दिया. इसीलिए दिया उसको. There could be truth in this, guys. There could be truth in this. But Actually, as I spoke it, I just recently read an article. I mean, this is totally unrelated, but then like अब बात आई गई है तो मैं mention कर देता हूँ. So नहीं, it क्योंकि हम was लोग का about what is separate है. नहीं so yeah, it was basically about कि कैसे हॉलीवुड मूवीज में जब भी इंडिया मैक्सिको या कुछ और दिखाना होता है तो like automatically एक फिल्टर आ जाता है जो Yellow थोड़ा filter. हाँ exactly. But anyway, forget about that. So Pulitzer, yeah. So basically, Rahul Gandhi tweeted about it and congratulating these people. And the way the AP Associated Press covered the news, they mentioned Indian occupied Kashmir, right? So ये दो चीज़ें पकड़ी हैं और न्यूज़ चैनल्स ने एक घंटे का प्रोग्राम किया इस पे कि इज राहुल गांधी ओके विद दिस इज एंड दे आर प्रिटेंडिंग एज इफ पहली बार उन्होंने सुना है कि किसी ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला है. या तो जो तुम बोले थे आदित्य पहले कि have these people have left India. These people have gone and seen the world. Do they not know how the world looks at that place? Obviously they know, but अभी रोटी जहाँ पे सेका जा रहा है वहीं Exactly. basically That's the that whole is what point. it is, right? Yeah. A lot of them I even feel are intellectually dishonest. Many of them. अभिजीत अय्यर मित्रा का तू बता, मतलब अभिजीत अय्यर मित्रा ने Abhijit Iyer Mitra is not intellectual. Come on, he's an नहीं idiot. नहीं I'm saying He's this just is- dishonest. He's dishonest with everything he does, right? Yeah. तो वो तो भक्तों का भी मजे ले रहा है basically, and it's very obvious कि I think he is the real elitist. I think we're too liberal with the word intellectual. I think what अभिजीत अय्यर मित्रा का पूरा स्टिक आज की डेट में, अगर मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगर मुझे राइट विंग हीरो बनना है इवन फ्रॉम द प्लेस दैट आई एम इन, इट विल नॉट बी टू डिफिकल्ट टू, बिकॉज दे नीड हीरोज, दे नीड पीपल हु कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इज व्हाट आई ठीक है. Exactly. भाई राहुल रोशन is a star there. तो अभिजीत अय्यर मित्रा का पूरा स्टिक आज उसने क्या किया मैं बताता हूँ कि कोई एक दलित कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द होल टॉपिक इज अराउंड दलित मैन, दलित मैस्कुलिनिटी एंड ऑल ऑफ दैट. हम हाँ, so and the thing that he, the tweet, at least the tweet that I saw, the thing that he made fun of was the organizer. He's the organizer is a woman, and she is dark, and he is basically look at like basically वो कैसी दिखती है इस पे, ये है पूरा उसका shtick. And I have seen over and over and over again that he basically his first line of attack is ad hominem. He goes and finds something about like मतलब मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अभिजीत अय्यर मित्रा बिना सेल्फ अवेयरनेस के अगर मेरे साथ ट्विटर पे बहस कर रहे हो, मुझे टकला बोलते हैं without even looking at the mirror. That is the kind of guy he is. And so I don't know why we are talking about Abhijit Ayer Mitra. Let's just move to the next subject. देखते हैं ये देश क्या करता है, और आज पहले ही दिन ये पूरा देश बुरी तरीके से फेल हो गया. क्या आप जानते हैं कि लोगों ने आज राहत के पहले दिन ज्यादातर समय क्या करते हुए बिताया? इसका जवाब है, लोगों ने अपना सारा समय शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर बिताया. यानी राहत के पहले ही दिन, पहले ही टेस्ट में भारत फेल हो गया. Last week, liquor shops opened in India. They were closed ever since the first lockdown, which is a whole different subject. Why does the state need
to be such a nanny. But for a moment, let's keep that aside. So liquor shops were closed. They opened last week, and after they opened, I strongly recommend go and watch Being Human का video. जो Being Human ने जो video डाला, it's hilarious. Where there's this guy who's saying कि मैं तो 3 बॉटल खरीद लिया मैंने विस्की और 3 किलो चिकन खरीद लिया है. मैं चिकन बनाऊंगा, दारू पीऊंगा, चिकन खाऊंगा, सो जाऊंगा, उठूंगा, दारू पीऊंगा, चिकन खाऊंगा, सो जाऊंगा, 3 दिन तक दारू पीऊंगा मैं. उसने सब कुछ 3 में किया है. तो there are long queues. There were long queues for getting alcohol. And Sudhir Chaudhary tweeted with a picture of that कि ये लोगों को ट्रेन के टिकट देने का पैसा नहीं है, दारू खरीदने, basically alcohol खरीदने का पैसा है. And this goes back to the topic that we keep discussing. Like in the last episode, we talked about Bobde. Do they not realize that first of all, train के ticket और like मैं तो compare भी नहीं करना चाहूँगा. See, this is the thing, right? मतलब this is like layered stupidity. मतलब इस stupidity की बहुत सारी परतें हैं. मतलब it's like an onion. तो मतलब first of all कि this मतलब see even मतलब so like this like for him to say to insinuate कि वो गरीब आदमी जो घर नहीं जा पा रहा है वो वहाँ पे शराब लेने खड़ा है. मतलब that's one layer which shows how fucking मतलब he has absolutely no idea. The second thing is कोई भी इंसान अगर लेने खड़ा है which the thing I mean something which is now legally open and allowed according to the new guidelines, whatever red orange zone whatever जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी खुला है and it's allowed, and if somebody wants to do it, what the fuck you have to do? Like why the fuck you have an opinion on it? Or if you have, like why are you putting it as कि मतलब he or she is doing something bad? I have a tech support algorithm for this reason for this. Basically पहला उन लोग कोई भी piece of news आता है तो क्या देखते हैं, नेगेटिव है, बढ़िया, नेगेटिविटी को मुसलमान से कैसे जोड़ेंगे. ओके तो ये तो था दारू का, तो बोला अरे दारू तो मुसलमान पीता नहीं है मोस्टली. अगर कट्टर मुसलमान तो डेफिनेटली तबलीगी जमात वाला तो नहीं खड़ा रहेगा लाइन में. तो सुधीर चौधरी ने बोला यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब ये न्यूज़ कवर कैसे करोगे. सर अभी लोग थोड़ा सिंपैथी गार्नर कर रहे थे, लेबरर्स रास्ते पे चलते हुए मिले, बोला उनका नाम खराब करते हैं. चलो जब लेबरर्स का नाम खराब कर देंगे, ये बोल देंगे कि उनको तो दारू पीने के लिए पैसा है, लेजी है, तो मोदी जी का सब काम निपट गया इसमें. तो आई थिंक दैट इज हाउ दे थिंक कि बिकॉज द लेबरर्स नाउ आर एनिमीज राइट टू हिज इमेज. सुप्रीम लीडर के इमेज को अभी एक ही चीज से प्रॉब्लम है, विच इज मिसहैंडलिंग ऑफ mention them, right? So that is what he does. So every time he has, so migrant laborers are the one thing that actually thoda bahut at least it was people are at least talking about it in a negative sense. Some layer of sympathy तुमको at least publicly तो दिखाना पड़ेगा, even if मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि the first thought that these guys have while producing a news is how to discredit people, a section of people. Yeah, actually that's the thing, right? मतलब I really have a problem with हाँ मतलब I really have a problem with people calling them journalists, because journalist का job होता है research करके facts you know, that's ideally speaking story के बारे में बात करो. See you can be biased towards like in which story you choose, but you have to present facts. That's the thing. तो इन लोगों का क्या है ना, मौलाना चौधरी and Arnab and all, they basically know the goal. Does this make Modi ji look good, or does this make him look bad? That's the only if condition they have. और उसके बाद they reverse engineer कि भाई थियरम पहले से बोल दिया है ना, अब वो थियरम को प्रूव करना है उनको. Exactly. बस कैसे भी रूट ले लो उनको, बस ये कि वो लिकर शॉप ओपन होना ना होना was an accident. ठीक, इस वर्ल्ड की बात करो, सुधीर चौधरी के दिमाग में इट वाज एन एक्सीडेंट. गुस्सा इस बात पे आता है कि लोग मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं कि ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए, मोदी जी कितना करेंगे, इतना करेंगे, कितना करेंगे. तो और में ये हुआ, और तो सुधीर चौधरी ने बोला कि यही है, बस यही हुआ. By the way, I would really recommend the listeners and both of you also to check out वो अतुल चौरसिया जो NL टिप्पणी करता है ना, he has a episode on this, and बहुत ही शुद्ध हिंदी में बहुत अच्छे से पेला गया है सुधीर चौधरी को.
You should watch it. Matlab, I'm sure Sudhir Chaudhary has like a bar in his home with imported liquor in it. I'm sure he does that. Definitely, and so does Amit Bhai, according to me. But who am Amit I? Bhai Shah. क्यों मैं इतना obviously No, I don't think so. I don't think Amit Shah drinks. I mean, he could drink blood. That's a different- like Trump does not drink. Imagine if, so this brings to like a larger discussion that I think we could spend a few minutes on. This like can you so we know like if you're a believing Muslim, you don't drink because alcohol is a sin. That is, there is nothing as such in Hinduism as far as I can say, but there is still a huge stigma which I think comes from Jainism. influence from influence from Islam also, I think. And I think I find it fundamentally very interesting how the society reacts towards alcohol in general, because and we talked about it in an episode that me and Nishan did, but I guess we are not going to release it. I don't know, but It's like if you Patreon members के लिए release करेंगे. But we talked about this where we were talking about how this leads to the fact कि जब हमको एक फ्लाइट में दारू मिलती है या पार्टी में दारू मिलती है तो हम ऐसे पागलों जैसे पी लेते हैं. Exactly. Why do we have like drinking alcohol is seen as big a sin as it will be for a believing Muslim? Why is that? Any thoughts? More than that, even the reaction of people like Rajdeep Sardesai to this, right? Ki, what does this say about our country? That is also something to be added to this. Yeah, you're right, because that's what I also said in the when we were talking, like me and Raj, that it is. I mean, obviously, Sudhir Chaudhary ने बोला है तो भक्त तो इस बात से agree करता ही है, but otherwise, a lot of other folks who I think are right thinking, like or whose politics mostly align with mine, they also have the same opinion about it. कि क्यों चाहिए तुम्हें दारू? वो पर्सनल लेवल पे भी नहीं. That is like हाँ, exactly. So the example that Raj was giving was कि because in my experience what I've seen is from in my family, all the grown men, mostly it's men. I mean, women तो भूल ही जाओ, like मतलब छुप के ही करना पड़ता है unless like I have a couple of exactly. I think every single man in my family, so every single male member I know drinks, but none of them will ever drink in front of someone else from their own family. हाँ नहीं मतलब in my family they have started कि अभी ठीक है बच्चे बड़े हो गए हैं तो मतलब जब कभी घर में ऐसे कुछ gathering हुई या friends and family are there, they do it, but because there is this stigma attached, they do it like once in a few months, and but इसका भी they have no idea, like the moment they get it, they just मतलब वो फिर literally वो सर पे ग्लास रख के नाच के ही मानते हैं. So that's the problem. नहीं, but इसका भी एक social angle है. So in some sense, if you see, look at our epics, some level, right? रामायण में या महाभारत में the राक्षस या असुर का जो definition है, that character will always be shown as the one drinking, Bollywood, eating meat. Bollywood. So there is also a class. DDLJ में पूरा establish करना कि शाहरुख खान rebel है, वो scene establishing scene है कि उसको alcohol चाहिए. Alcohol चाहिए. That is for another episode. Well, let's not give spoilers. teaser. It was a teaser. तो रामायण में भी same है ना. रामायण में if you see every time you talk about शूर्पणखा या कोई भी राक्षस का जो character है, they'll all be like, what is the marker? They drink or they eat meat, right? So I think उससे भी a lot of it is borrowed. The social taboo also comes from that. Yeah, it's possible. But overall, so Sudhir showed as much understanding of our societal divisions as CGI Bobde. So and Sudhir का एक और भी तो था. Sudhir preached Islam. हाँ, तभी तो मैंने मौलाना चौधरी बोला. मौलाना चौधरी इसीलिए तो ना कि 5 pillars of Islam. तो Sudhir was well on his way, right? तो पहला तो prohibition of alcohol, then he moved towards Islam. So he was embracing. Right.
So from Sudhir, अगले एपिसोड में टोपी और दाढ़ी भी आ जाएगी. All it takes is शादाब चौधरी. जरा दिल थाम के बैठिए और थोड़ा गुफ्तगू कीजिए. तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहूँगा मैं कि so basically there was a Bhagat Singh who was hanged for his Not actions Shifu. against the state of British India. There was Gandhi who was shot, Malala was shot, Mandela was in prison, and then there was Arnab who had to walk. who had ink splattered on his car. And then he had to walk. And he had to recall his trauma in front of his two own reporters. Okay, I can see him. He's walking. He's walking. He's walking. He's walking. I just saw him through the lanes, trying to walk his way to the police station. I'm going to just walk you through it, and I asked my VJ to just follow me. I don't know why they're making him walk, but that's okay. He's walking nonetheless. And you know what, that walk, I will call that walk a long walk to freedom. Mandela ki autobiography. But yeah, so Sudhir Chaudhary was attacked, quotes, by Not Sudhir Chaudhary. Sudhir Chaudhary, sorry. Arnab Goswami. सब एक हो फैन गए. फैन बॉय हो, फैन बॉय है यार. नहीं, एक वीक नहीं हो जाते, तुम फैन बॉय हो सुधीर चौधरी के, मान लो. हाँ, सपने में भी देखा है तुमने दोस्त. You were owning him. सपने में देखा. सुधीर चौधरी में कुछ बात तो है. You had the opposite of a wet dream. Very dry. So, but moving on to Arnab. See, I think कि ये मोदी जी हैं, अब एक अवतार हैं भगवान का, और उनके कई चेहरे हैं. एक चेहरा सुधीर है, एक चेहरा अर्नब है, एक चेहरा नविका है, छोटी सी लुल्ली अमीश देवगन है. तो अलग अलग है सब. रावण के 10 सर. How long before भगवान becomes the avatar of मोदी जी? भगवान इज ऑलरेडी. अरे अपन ने बात करी ना, इसके बारे में भी 2 मिनट बात कर ले क्या? आई थिंक अर्नब की बात करेंगे, बट जस्ट मैं बोल देता हूँ कि लॉकडाउन 3 का जो स्पीच था वो रामायण का ब्रॉडकास्ट बीच में रोक के लॉकडाउन 3 का स्पीच है. हाँ, राइट. भगवान मेटा है ना, मतलब सिंबॉलिक है वो कि the only person who has the power to stop रामायण is राम himself, right? वो बिग बैंग के बाद वो ये होता है ना कि the entire universe eventually जब ये हो जाएगा, अगर तुम एकदम पीछे जाओगे ना बिग बैंग के पहले वाले पॉइंट में, t equal to -1. हाँ, तो वो जो मास है that is मोदी जी. It's kind of ironical that we are comparing the Big Bang to Modi ji when Modi ji has never. No, he has. Well, it depends which bang are you talking about. But Atmanirbhar is very RSS, na? Oh, absolutely. Because they That's are their motto. Atmanirbhar in a lot of other things. Swayam Sevak. Swayam Sevak. The funny thing is that May is in US. May is the National Masturbation Month. So I think Modi ji ने काफी, मतलब Atmanirbhar is the one thing that RSS knows, right? तो दिन भर रात भर आत्मनिर्भर. तो बट अर्नब पहले 2 मिनट, फिर अपन इस पे आ जाएंगे वापस. हाँ, बट सो अर्नब गॉट अटैक्ड बाय 2 men, and he was attacked as in his car had ink marks, and then he went to his parking lot, came out of his car, put his phone on camera mode, and then recorded this video where he said Sonia Gandhi इसने मेरे को मारा. Sonia Gandhi's goon. And then there were FIRs lodged against Arnab because of this whole Sonia Gandhi thing, which happened before, where he claimed that the Palghar lynching was happened under Sonia Gandhi. Yeah, that was the reason for the FIR. Yeah. That was the reason for the FIR, which we should have we talked about this in our last episode? No, I don't. So lot happened since our last episode. So quickly, कितना कुछ हुआ है. वही हो जाता. अच्छा, तो 2 मिनट जैसे राहुल गांधी की बात करें, 2 मिनट सोनिया गांधी की बात करना चाहूंगा. तो अगर सोनिया गांधी के पास इतना इटली से इतना पावर आता है, इटालियन वेटिकन इज लाफिंग राइट नाउ, ऐसा बोला है, इतना पावर आता है कि वो इंडिया में लिंच करा सकती, तो वो पलघर के 2 साधु, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, मतलब वो किसी इसको क्यों पकड़ेगी, मतलब बड़ा एम नहीं कर सकते थे वो. पलघर है कहाँ? पालघर इज गुजरात, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, या मतलब बम्पक एलाबामा.
बेसिकली, राइट? तो लाइक अर्नब को भी सोचना चाहिए, 2 मिनट खुद को देना चाहिए कि मतलब स्क्रिप्ट में बहुत होल्स है ना बेसिकली। इसके लिए मतलब प्लॉजिबल तो रखो थोड़ा। आप पलगर की लिंच के लिए सोनिया गांधी तक नहीं जाता, मैं वैसे दिग्विजय सिंह पे रुक जाता हूँ, दिग्विजय सिंह ने या नहीं, वेरी लाइकली सोनिया गांधी को पालघर का एग्जिस्टेंस भी नहीं पता है। मुझे क्या लगा पलघर सबसे पहले सुन के मुझे लगा बॉम्बे का कोई स्टेशन है, ऑनेस्टली वैसा फील है। बॉम्बे के बाहर ही है वो, जस्ट एट द आउटस्कर्ट्स, अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स होगा बॉम्बे से, तो नॉट टू फार। तभी अर्नब को इतना लगा क्योंकि अर्नब बॉम्बे में है ना, तो मतलब बेस्ड है। हाँ। वो तो इसलिए उसको हिट हुआ, उसको लगा कि मैं भी ये हो सकता था। अपने एरिया में कुछ तो न्यूज़ हुआ है। तो बेसिकली व्हेन ही वाज so he's complete, तो I keep going back to this seriously, like people whoever listens to Arnab seriously, like अगर सोनिया ये कर सकती है या अगर राहुल किसी को पुलिट्जर दिलवा सकता है, तो उन लोग, राहुल तो बेचारा अमेठी नहीं बचा पाया है यार, उससे क्या क्या बोलोगे यार, मतलब खैर। तो यार अभी वही ना, the questions are asked to these people and to comedians, मतलब that's where we are, right? कि कुणाल कामराज ने जोक मारते वक्त फैक्ट नहीं सामने रखा, अब तुम्हें जोक भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, so you know it all connects। मोदी जी के भाषण से फैक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना है। हाँ, वहां पे तो मेटाफर्स रहते हैं ना, मतलब मोदी जी तो गॉड हैं, तो अब वो जो बोल दिया फिर वो फैक्ट उसके अराउंड बनाना पड़ता है। वो फैक्ट बन गया, वो स्वराज मैप खोल के नहीं देखा मुझे लगता अभी तक। भाई ने बोला मतलब बोला। भाई ने बोला आत्मनिर्भर बनने का, तो आत्मनिर्भर बनने। अरे बाय द वे हाँ, दिस इज मतलब आई नो यू सेड इट आयरॉनिकली, बट आफ्टर द सेकेंड लॉकडाउन, जब कैंडल वाला जो द अनाउंसमेंट व्हेन इट हैपेंड, सम ऑफ द पीपल आई नो हु आर भक्त्स literally had their WhatsApp statuses without any irony, भाई ने बोला मतलब करना है। This was actually there। कोरोना वॉरियर, बहुत ट्विटर का नया चौकीदार इस कोरोना वॉरियर, और अभी आत्मनिर्भर आज की तारीख में। 2 मिनट, तुम लोगों ने प्यार कोरोना सुना है कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली भाई का ना, भाई भका मतलब भाई का तीसरा गाना भी आने वाला है। भाई अपने फार्म हाउस में मचा रहे हैं, बाहर निकलने को मचा रही है। भाई is the only one standing up to Modi ji's lockdown speeches। अबे तुम भाई, मतलब इस बार तो मेरे को चिंता हो रही थी ईद आएगी कि नहीं आएगी, भाई की कोई मूवी नहीं आ रही है। ईद नहीं आएगी इस बार, ईद कैंसिल हो गई, ईद डिलेड। तो फिर उसके बाद अर्नब पे 2 मिनट वापस चले जाते हैं, क्योंकि अर्नब हमारे न्यूज इंडस्ट्री का भाई है। तो अर्नब ने बोला कि मतलब अर्नब पे ऐसा अटैक हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्नब को एक शो करना चाहिए, पता है, जिसमें ही शुड इनवाइट मलाला एंड द गोस्ट ऑफ एन फ्रैंक, बिकॉज दीज 3 people can understand each other and what they've gone through। Yeah, ultimately shot in the face and ink thrown, same thing, and Nazis, obviously same yeah। तो आदित्य, क्योंकि मैं और निशांत इस बारे में बात कर चुके हैं पहले, बट बताओ हाउ डू यू फील अबाउट अर्नब के इंक थ्रो के बारे में? मतलब वही इटालियन माफिया ने हायर किया, जिसने ना ही कांच फोड़ा, ना ही कार को डेंट किया, कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से पकड़ा लग गए। हाँ, वो कौन लोग हैं? आई वुड लाइक टू मीट देम। अर्नब में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं भाई है। वो कांग्रेस वर्कर्स है ना, कांग्रेस वर्कर कितना कर सकता है? दिखा दिया उसने। वो इंक का स्टॉक भी कम था, ये नहीं है ना, पार्टी फंडिंग कम है अभी। बोला इंक का बॉटल जो I have a theory this was Congress's, especially Sonia Gandhi's way of showing Arnab his place, because she didn't even bother to send like मतलब थोड़े strong गुंडे भी नहीं भेजे, मतलब ऐसे ही मतलब इंटर्न भेज दिए बेसिकली। वो लेवल 1 लेवल 2 में जो आता है ना मारियो में, जो फालतू टाइप का, वो भेज दिया उसने। वो उनकी भी फट गई होगी, प्रीमैच्योर स्क्वर्टिंग, आई डोंट नो। प्रीमैच्योर स्क्वर्टिंग से याद आया कि आज क्या बोलते हैं एमपी में एक कोई जैन मुनि आए थे, परमानंद कुछ परमानंद होंगे ना जैन, बस यही बैन हो जाएंगे पर इंडिया में तेरी वजह से, ठीक है? We don't intend to hurt any religious sentiment. I do. Sorry.
I mean, if you are I am old a enough proud to Hindu. if you are old enough to listen to this podcast and थोड़ा सा लेना सीखो प्लीज. But anyway, so Sagar I am a Virat Hindu. Okay, so you might be a Rohit Hindu, but I am a Virat Hindu. I am a Mahi Hindu. But प्रमाण सागर जी आए थे और उनको लेके मतलब फोटोज रिलीज हुई हैं. It's basically like a whole crowd. And I tweeted about it that remember that unlike Tabligis, they will not just lick and spit, they will squirt also. हाँ, तो they are like They are the antibodies, coronavirus yeah. universe में से they are negating coronavirus particles from that air. They are sterilizing wherever they go. फिर अर्नब गया को 12 घंटे रिपोर्टिंग मतलब इंटेरोगेट टॉर्चर किया 12 घंटे. मैं भी ना कुछ भी बोलते, टॉर्चर किया अर्नब को 12 घंटे. एंड उसके बाद टॉर्चर के बाद हर्ट मुझे कब हुआ पता है कि टॉर्चर के बाद जब अर्नब आया तो कोई दूसरा न्यूज चैनल नहीं है, सिर्फ रिपब्लिक के 2 जर्नलिस्ट बस थे वहां पे. वो भी बेचारे ऐसे इंटर्न टाइप के लोगों को भेज दिया था उसने. नहीं, वो भी ऐसा कि अगर यही करना था, जैसे मैं निशान टॉक, अगर यही करना था अर्नब अपने फोन पे रिकॉर्ड करके भेज देता. या और इधर एटलीस्ट कोरोना के माहौल में और एटलीस्ट जस्ट गैदर 4-5 पीपल. अरे मतलब अपने उन लोगों को बुला लेता ना, ऐश्वर्या को बुला लेता. वो कौन सा उनकी शक्ल दिख रही थी, और रिपब्लिक की जगह विदाउट एनी लोगो माइक पकड़ा देता. कुछ तो सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग रिपब्लिक रूल्स बहुत फॉलो करता है. और उससे क्वेश्चन पूछे कि अर्नब, do you have any message for your followers, Arnab? He is being made to walk. He is walking. Oh my God, he is walking. Oh my God, he's walking. This is like the reaction that the first ancestor of ours that walked on 2 feet. या अचानक से जब कोई वो पोलियो वाला बच्चा रहता है ना, उसके ऊपर जब वो प्रीस्ट, वो वाला प्रीस्ट याद है, हालेलुया हालेलुया, वो जो हाथ रख देते हैं ना, वो उनके फैमिली वाले करते हैं. वैसा था रिएक्शन. 60,000 साल पहले जब ह्यूमन एंसेस्टर चलना शुरू किया तो वहां पे किसी ने तो बोला था, ओ माय गॉड ही इज वॉकिंग. उसके बाद अभी बोला गया ये लाइन. और इसके बीच में एक बार और बोला गया जब एडम गिलक्रिस्ट वॉक किया था. आई एम सॉरी, रॉन्ग क्रॉसओवर दैट नो वन वांट्स. बट कुछ चीजें हैं जिसमें बस अपन ही दोनों हंसते, कोई और भी नहीं हंसता. So, going back to lockdown 4, you were busy last week, so me and it's not lockdown 4. It is relaxation 3.0, something like that. We were talking. We got together to talk about lockdown 3. Again, the Patreon episode. and back, so this happened last week and we did not know कि ये क्या होने वाला है. तो उस वक्त हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ लाइक सीरियस डिस्कशन वाज कि मोदी जी ने स्टेक्स एकदम से इतना हाई कर दिए हैं. एक कैंडल जलाओ, थाली बजाओ से एकदम एयरफोर्स आगे गोल्डन शावर जो रोज पेटल शार कर रही है, एंड ये सब हो रहा. तो इतना नेक्स्ट क्या करेंगे. और हम लोग ने बहुत तरह दिए थे. हमने बोलते कि मोदी जी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, मोदी जी चंद्रयान करेंगे, बहुत कुछ ऐसा. मतलब कुछ इसरो वाज द ओनली थिंग आई कुड इमेजिन आफ्टर दैट. मेरा तो वही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहां पे भंगड़ा हो रहा है समथिंग. और पर उस एपिसोड में मैंने आईएसएस झंडा गाड़ दिया या मून में एक और बार चंद्रयान भेज दिया, बोला अब भी मेरे को चाहिए भगवान का क्या. मून पे ओम है. तो लेकिन उस एपिसोड में मैंने एक चीज बोलती है, अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज नहीं होगा, बट मैंने बोलता कि एक ही चीज हो सकती है कि मोदी जी सबको 15 लाख देने वाले हैं. ठीक है, और इन अ वे दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. मतलब 15 लाख मिले नहीं मिले, फिर से 15 लाख का सपना तो मिल गया पब्लिक को. तो लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 दोनों अब अपन देख चुके हैं, दोनों अपने सामने हैं. तो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ये मेंटल एक एक्सरसाइज दूंगा. लॉकडाउन 5 में क्या होगा? Now he's shifted everything to states now. हो गया, मतलब the whole entertainment thing is basically over now. And now मेरा तो एक ही है, बलिदान देना होगा. I think that is the next. I mean, yeah, that will be the ultimate. I wish. बलिदान, त्याग वगैरह इस स्पीच में बोला है वैसे मोदी जी ने. मोदी जी बोलते रहते हैं. हाँ, नहीं, that's important ना, because see, the solution नहीं है, तो eventually मतलब to soften the blow, it has to be called बलिदान instead of accepting कि भाई कुछ ना हमसे ना हो पाएगा. Instead of a government fuck up, you have to say that बलिदान है वो.
ये लॉकडाउन 5 में हो जाएगा कि मेरे को लगता है लॉकडाउन 10-12 के आसपास होगा। आई थिंक नेक्स्ट लॉकडाउन में वापस वो आर्मी के साथ कुछ कराए, बोले कि और मित्रों अब लॉकडाउन 5 हो रहा है तो मैंने आर्मी को बोल दिया है पीओके ले आओ, आर्मी चली गई है पीओके लाने, which is So if you saw videos from Italy, there are a lot of videos where the Italian police would go to some neighborhoods and they'll perform, right? अरे अभी हुआ ना, दिल्ली पुलिस did it ना, किसी बच्ची का बर्थडे और वो तो दिल्ली पुलिस ने किया ना, पुलिस ने नहीं, वो तो मोदी जी ने नहीं बोला ना, तो ओके वो मैं बोल रहा हूँ नेशन वाइड इवेंट, ओके हाँ, where army goes, और आर्मी को तो अब तो अभी तो प्लायबल है ही, आर्मी के बारे में बोल सकता हूँ ना मैं पॉड में। आप आर्मी के बारे में बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आर्मी जाएगा परफॉर्म करेगा स्टेट वाइड लाइक अ ट्रैवलिंग बैंड, नेशन वाइड टूर, और वो उसमें फंड्स जाएगा पीएम केयर्स को। लास्ट एक वीक में एक चीज़ हुई जिसके बारे में मैं तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ट्विटर में लास्ट वीक ट्रेंड कर रहा था फ्रॉम दैट साइड ऑफ द आयल, अज्यूमिंग वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द आयल, वेदर रिपोर्ट कि हैशटैग गिव बैक आवर पीओके। समझ रहा है, रिक्वेस्ट चली गई है, और मजे की बात ये है कि उन लोग की रिक्वेस्ट में कि उस कश्मीर को पीओके ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब गिव बैक दैट कश्मीर और व्हाटएवर, गिव बैक आवर पीओके। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीज नहीं देंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये कौन था बॉर्डर में जो दूध मांगते फिर रहा था? मथुरा था। नो, वैसे पता है कि एक और मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का कि हम लोग अभी पीओके को अपने वेदर रिपोर्ट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। थर्मोमीटर लगा दिया पीओके में। अमित भाई खुद गए थे वहां पे थर्मोमीटर। तो अमित भाई की वेट लॉस के बारे में बात करने है अपन को। अमित भाई को ज्यादा कोट किया है इसमें, तो अमित भाई आ जाएंगे खुद से। हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमारा सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो विद दैट आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस episode, this emergency episode for the emergency time that we are living through. Be Atmanirbhar as many times in the day as you want to. It does not cause blindness.